हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं बैठी हुई हूँ। आज मैंने खाए थे दाल चावल। और तो क्या कह रही थी मैं गाइस, मैं कह रही थी कि मैंने सुबह खाए थे सब पहले। आज मुझे ना नींद नहीं आई थी, पहले मेरे को तो आज मैं रात को 3 बजे की बात सोई हूँ। तो मैं सुबह उठी 11:15 बजे, मतलब मैं जग गई थी 6 बजे समथिंग। फिर मैं 8:30 बजे तक ऐसी करवटें बदलती रही, लेटी रही, इधर उधर घूम लिया, फिर से सो गई 8:30 बजे। फिर मैं उठी 11 बजे। फिर मैं सीधे नहाने चली गई। मैंने कहा बहुत लेट हो गया है, पूजा करनी है। तो मैं नहाने गई, मैंने नहा के आके पूजा की। फिर उन्होंने मुझे अनार दे दिए, तो मैंने अनार के दाने खा लिए आज। तो आज मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई अनार के दाने से, वरना पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अनार के दाने बहुत कड़वे गंदे लग रहे थे, पर अब अच्छे आ गए। ये देखो नया पिंपल। प्रेगनेंसी में पिंपल ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो तो मैंने पहले अनार खा लिया। उसके बाद आज मम्मी ने बनाई थी दाल चावल और मूली की सब्ज़ी, और रोटियां खानी है तो नहीं ऑप्शन है। तो मैंने खाए दाल चावल और कुछ नहीं खाया। पर मैंने ना शायद 2 महीने बाद दाल खाई है, सच में। क्योंकि पहले खाई थी मैंने जब, तब मुझे याद अच्छे से, मेरे 2.5 मंथ थे और मुझे उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही थी दाल वगैरह से। मतलब कोई भी चीज़ से ही सब चीज़ से ही बेकार लग रही थी, सारी चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने दाल उस वक्त खाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी। गर्म होती है दाल, तो मैंने बिल्कुल हाथ लगाना छोड़ दिया था उसको। तो अब मैंने फिर आज खाई, तो फिर इसलिए आज दाल खा ली ना, तो अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब डकार आ रही है। गर्म तो होती, वैसे तो पता है मम्मी देसी दाल लेके आई गांव से, कहीं से उन्होंने मंगवाई, ताकि ये जो बाज़ार वाली है वो ना खानी पड़े और वो नुकसान ना करे। तो उन्होंने बाहर से देसी दाल मंगवाई। वो फिर भी गर्म तो होती ही है, तो गर्म तो करेगी। तो गर्म, उसकी वजह से थोड़ा एसिडिटी हुई है। अब देखती हूँ थोड़ा, अभी तो थोड़े से दाल चावल कहते हैं, शाम के टाइम पर देखूँगी, रोटी खा लूँगी मैं मूली की सब्ज़ी से, तो वो एसिडिटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मूली अच्छी होती है एसिडिटी के लिए। अभी मैं बैठी हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी कभी ख़राब रहती है। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कल मेरी ठीक नहीं थी। ये मुझे भिंड दिखाते रहते हैं, भिंड की चीज़ें बताते रहते हैं, क्योंकि मैं भिंड की हूँ ना, इसलिए। मेरे पापा भिंड के हैं ना, इसलिए। हालांकि मैं रही ग्वालियर में हूँ, पली बड़ी ग्वालियर में हूँ, पैदा भी ग्वालियर में हुई, पर ये फिर भी मुझसे बोलते हैं, ठीक। डुकाटी लूँगा। हाँ, डुकाटी ले लेना, डुकाटी। तो सबको अपना शहर पसंद है। मुझे भिंड भी पसंद है, मुझे ग्वालियर भी पसंद है, क्योंकि भिंड की मैं हूँ तो वो मुझे पसंद है, और ग्वालियर में मैं पली बड़ी हूँ, हमेशा पैदा हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स वो तो पसंद होगा। पर मुझे इंदौर पसंद नहीं आया। मैं बहुत उम्मीदों से आई थी यहाँ पे, मेरी उम्मीदों से पे बिल्कुल खरा नहीं उतरा। या हो सकता है कि प्रेगनेंसी में हूँ मैं, इसलिए मुझे थोड़ी चिढ़ रहती है हर चीज़ से, बहुत चिड़चिड़ाती रहती हूँ, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, यहाँ वो ये। तो एक कहीं जा नहीं पाती, मतलब जाने को तो चले जाओ, लेकिन अभी मेरे को आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे पता है कपड़े चेंज करने में बड़ा आलस आता है। चेंज करो, जाओ, फिर आके फिर चेंज करो, फिर घर के पहनो, इतना आलस आता है, इतना। मेरे से कहीं, मैं इसलिए कहीं जाती नहीं, मैं हाथ बांध बैठ जाती नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ। अभी आ रहा है करवा चौथ। करवा चौथ पर पहले तो मैंने ये ठान लिया था, अभी मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा था घर के कपड़ों में ही कर लूँगी इस बार तो। मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है बहुत, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, साल भर का त्यौहार एक बार आता है, अपने अच्छे से मनाते हैं तो अच्छे से ही करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार होके करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आज कुछ कपड़े देख रही थी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनके साथ यहाँ पे रजवाड़ा है हमारे वहाँ पे ग्वालियर में, महाराजवाड़ा है, हम वहीं पे जाते हैं शॉपिंग करने। खैर मैंने बहुत सालों से शॉपिंग करी, मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ सारी। बस अभी लेटेस्ट जो मैंने की थी, शादी की शॉपिंग की थी बाड़े से। तो वहाँ पे बहुत सारी फेमस बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। मैं मोस्टली उससे लेती हूँ, बत्रा एंड सन से। एक फ़िक्स रहती है ना आपकी, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। अभी यहाँ तो पता नहीं मुझे कुछ भी,
तो मैं वहीं जाती अगर जाती तो। लेकिन अब मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि यहाँ की मार्केट क्या है, कैसी है, तो मुझे पता चला यहाँ पे रजवाड़ा है। वहाँ पे वैसा ही है जैसा हमारे बाड़े पर है, वहाँ पे महाराज बाड़े पे। तो मैंने सोचा चलो वहाँ चले जाएंगे। अब मुझे आलस आ रहा है, अब मुझे नहीं जाना। अब मेरा मन कर रहा है नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या पहनूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो कपड़े मेरे पास बहुत रखे हैं, बहुत। अभी शादी की साड़ियाँ ऐसी रखी हैं जिनको मैंने पहना तक नहीं है। कुछ तो ऐसी हैं जो सिली ही नहीं है अभी, क्योंकि बहुत साड़ियाँ मिलती हैं शादी में तो बहुत ज़्यादा। और कहीं गई भी नहीं, मैं घर में ही रही हूँ। कोई मतलब वो नहीं आया, शादी वादी नहीं आई, कोई वो नहीं। फेस्टिवल पे थोड़ी बहुत पहनी थी, पर वो भी पूरा साल मायके से आती हैं नई नई साड़ियाँ, तो वो सारे वो वाली पहनी। तो जो चढ़ाई की रखी हैं वो अभी ऐसी रखी हैं नई, वो नहीं पहनी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उन सबको मैंने तैयार करवा के रख लिया था, ब्लाउज सिलवा के रख लिया था। उस वक्त मैं बहुत पतली थी जब मेरी शादी हुई थी। तो अब पहले से मेरा वेट बढ़ गया और अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो तो आने से रहे ब्लाउज उनके, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ है। और जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ऑनलाइन देख रही थी कपड़े। अब ऑनलाइन ये है कि मैंने ऑनलाइन देख लिए, बहुत सारे देख लिए। मैंने ये सोचा था कि मैं राजपूताना जो बेस रहता है पोशाक वो खरीदूँगी, तो मैं वो देख रही थी, पर वो तो दिखी नहीं, मुझे कुछ और दिख गया। वो है 8,000 रुपये का। पहनना कितनी देर के लिए, अब मुझे ये भी नहीं पता मैं पहन पाऊँगी कि नहीं। सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप ठीक होंगे तो पहन जाएगी, नहीं होंगे तो नहीं पहनेगी तब। पर अब मेरा दिमाग उसी पर लगा है। तब से मैं इतनी चीज़ देख चुकी, लेकिन बार बार वही सामने आ रहा है। पता नहीं क्यों पसंद आ गई मुझे बस वो चीज़। अब देखो अगर आपको पहनना हो ढंग से, कुछ काम हो तो ले लो, शादी वादी हो कुछ आसपास तो ले लो, कुछ नहीं है 8,000 रुपये डालना बहुत बेकार है ऐसे टाइम पे। वो भी आप श्योर नहीं हो पहनोगे कि नहीं। पर अभी मेरी गाड़ी वहीं अटकी है, तो देखती हूँ। मेरा मूड बहुत अजीब है, हुआ तो मैं ले लूँगी, नहीं हुआ तो कुछ नहीं लूँगी। पर अभी मैं सोच रही हूँ जो भी पहनूँगी आपको दिखा लूँगी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया था, अभी यहाँ आई है मेरी सास, तो उनको ही पता है यहाँ पे किस तरह से क्या होता है। क्योंकि मेरे मायके में क्या कुछ खाते पीते तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पानी एक बार हम पी लेते हैं, जिसने पहली बार पी लिया करवा चौथ पानी एक बार वो पी लेता है तो पी लेते हैं, पर खाने पीने का कुछ नहीं पता। पर मम्मी ने मुझसे बोला कि नहीं, जब जैसा होता है तब वैसे करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पूरे दिन भूखे रहने की, फल फ्रूट खा लेना बीच में एक आध बार, ताकि बच्चे को थोड़ा मिल जाए। क्योंकि तुम्हारी टेंशन नहीं, बच्चा भूखा नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं। और वो बोल रही है कि मैंने देख लिया, लोगों की छोड़ो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और फल ले लेना, केला एप्पल वगैरह कुछ खा लेना बीच में, ताकि बच्चे का पेट भर जाए बस। तो देखते हैं, ये मेरा भला हुआ कि मैंने पहली बार पानी पी लिया। मैं पूरी पढ़ा के आई थी, मेरे मायके से भी पढ़ के आई थी, एक बार पानी पी लेना, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगी। क्योंकि अगर आप शादी के तुरंत बाद पहली बार जो करवा चौथ रखते हो उस पर अगर शाम को पानी पी लेते हो तो फिर आप पूरी लाइफ टाइम में एक बार दिन में पानी पी सकते हो, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो मैंने पी लिया था, मैंने ये नहीं कहा नहीं मैं इसी रखूँगी, नहीं पी लिया था, तो वो तो मैं पी सकती हूँ। और वो मोस्टली इसीलिए पिलाते हैं ताकि कभी बीच में प्रेगनेंसी हो, तबीयत ख़राब हो जाए तो पानी पीने को मिल जाए। तो फिर से मेमोरी भर गई थी गाइस मेरे फ़ोन की, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी है, तो मैं करूँगी बाद में फुर्सत से। हाँ, तो अब थोड़ा सा कुछ खा लूँगी मैं व्रत में। बाकी अभी तो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसका, बस दिन गिन रही हूँ मैं, तो दिन गिनती हूँ। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप सिर्फ दिन ही गिनते रहते हैं बैठ के, हाँ आज इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने हफ्ते हो गए, इतने महीने निकल गए। अब धीरे धीरे अभी कुछ नहीं निकला, सिर्फ 5वां महीना अभी शुरू हुआ है और मैं दिन गिन रही हूँ, मुझे बड़ी टेंशन रहती है। ठीक है, बाकी लेटे हैं, ठीक है बाकी सब। अभी और कुछ हुआ नहीं नया, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। बाकी हाँ, मैं कह रही थी ना एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल अजीब सा लग रहा था, थोड़ा घबराहट सी थी, एसिडिटी तो नहीं थी, घबराहट हो रही थी, हाथ पैर भी थोड़े ढीले ढीले से थे। आज अभी ठीक लग रहा है, रात तक पता नहीं। तो मैं एक दिन बिल्कुल सही रहती हूँ, 2 दिन बिगड़ी रहती हूँ, फिर एक दिन सही रहती हूँ, फिर 2 दिन बिगड़ी रहती हूँ।
अब देखो मेरे साथ तो ये है, आपके साथ पता नहीं कैसा है। वैसे ऐसा होता ही है कि आप कभी अच्छे कभी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो चलिए फिर अब आपसे बाद में बात करते हैं। अभी तो मैंने और कुछ किया नहीं। तो गाइस बज गए हैं शाम के 6 और मैंने आपसे बोला था ना सुबह ठीक हूँ। अब पता है कैसा लग रहा है, अजीब सा, उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अभी तो भूख भी लग रही थी तो मैंने उठ के अपने लिए 2 रोटियां बना ली, खा ली। मूली की उस दिन मूली के पराठे अच्छे लग रहे थे, आज मूली की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी। कैसा मुंह हो गया, अब तो मैं फूलने से लगी हूँ पता नहीं क्यों। मुझे फूलना नहीं था, अब मैं फूलने लगी। अभी मैं पिचक गई थी पूरी ऐसे करके। अब मैं वेट गेन कर रही हूँ, ज़्यादा मोटी ना हूँ मैं। बस पानी लगा रहता मेरा बगल में, पानी पियो टॉयलेट जाओ, पानी पियो टॉयलेट जाओ, पानी पियो टॉयलेट जाओ। डॉक्टर कहते हैं पानी पियो ज़्यादा, बच्चे के लिए ज़रूरी है। और वो पेट में रुकता ही नहीं है पानी, तो भग जाता है पूरा निकल के। इतनी बोरिंग ज़िंदगी है, इतनी बोरिंग है, मैं बता नहीं सकती। क्या करूँ, अजीब अजीब सा लगता रहता है। कहीं जाने का मन भी करता है पर जाया नहीं जाता। आज वैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपना मेडिकल चेकअप के लिए। और डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला कि कल सुबह आना, सुबह बताएंगे वो। तो अब मैं अब 14 डॉक्टर बदल रही हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है, मुझसे नहीं जाया जाता। मुझे पता नहीं था, मेरे घर के जस्ट बगल में एक घर छोड़ के डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, मेल हैं वो, पर अच्छे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे उनको रिकमेंड किया कि आप इनको दिखाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये, गायनेकोलॉजिस्ट ही हैं। तब मैं उनको दिखवाऊँगी, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होता है ना, तो इतनी दूर भाग के जाना पड़ता है। मुझे बहुत दूर पड़ता है वो यहाँ से, जिसमें मैं देख रही हूँ। तो ये बगल में है, कुछ भी होगा तुरंत की तुरंत बात हो जाती है। उनसे डायरेक्ट फ़ोन से बात कर लेते हैं, वो भी सीधे डॉक्टर से। और घर बिल्कुल बगल में है, तो पैदल भी चले जाओ कि बगल में क्या मतलब, एक घर छोड़ गई तो है। तो तेजू एक है ना हमारे यहाँ डॉगी, आपको नहीं पता, यहीं बगल में, तो बस उन्हीं को दिखवा लो। तो तेजू के पापा हैं शायद, मतलब उन्हीं ने पाली है, तो बस उन्हीं को दिखवाओ। और आजकल तो मेल फीमेल क्या सब चलता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइस हेलो, क्योंकि नई सुबह हो गई है और बज गए हैं 10। मैं रात को वीडियो बनाना भूल गई और मैं सो गई। मतलब ऐसे तो नहीं सोई, मैं तो अपने टाइम पर ही सोई, पर मैं वीडियो बनाना भूल गई और आपको बताना भूल गई कि बाद में क्या। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ। मतलब मैं एग्जैक्टली 2-3 बार उठती रहती हूँ। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं बहुत देर की जागी हूँ, पर मैं सच में पूरी रात यही करती हूँ, सोती हूँ जगती हूँ, सोती हूँ जगती हूँ, उठती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, पानी पीती हूँ, यही करती हूँ। तो अभी मैं उठ गई। अब आज देखो वो डॉक्टर पे बात करेंगे कि कितने बजे जाना है, कितने बजे क्या नंबर है हमारा। उसके बाद मैं चेकअप के लिए जाऊँगी। और रात को तो आपको जैसे मैंने बताया था, शाम को मैंने खाना खाया था, तो फिर मुझे रात को इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने थोड़े से दाल चावल औरतें को खा लिए थे। मुझे पता नहीं क्या चना करके कुछ आते हैं, वो पहले जो मिलते थे ना ऐसे पिचके हुए चने, जो मसाला मिला के देते थे। तो ये मसाला वाला नहीं था, ये तो प्लेन थे पैकेट, वो लेके आए थे। तो मैंने वो चने खाए थे, तो मुझे अच्छे लग रहे, तो मैंने वो चने खा लिए थे और दवाई खा ली थी। उसके बाद मैं लेट गई। फिर मैं जैसे आजकल क्या है, माता के दिन चल रहे हैं, तो माता की कथा आती रहती है, तो मैं वो सुनती रहती हूँ। तो वो सुना मैंने और मैं सो गई, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो अभी जब मैं उठी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से आज सुबह के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे दर्शन तो बहुत लेट ही होते हैं। तो मैं उठी तो मैं सोचा चलो आपको हाय बोलती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, हाय तो आज का जो अभी नया दिन शुरू हो गया, आज है 27 सितंबर। तो मैं व्लॉगिंग अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज जो मैं आप कर रही थी वो वाली, अब नेक्स्ट बाद में करते हैं, ठीक है।